आवाज इतनी मखमली, इन कहते हैं अभिजीत को गुस्सा बड़ा आता है। वो भी तो एक आवाज है, एक्सप्रेशंस। आप जिसको गुस्सा बोलती है, मैं इसको इमोशन बोलता हूं, उसको दर्द कहता हूं। अगर एक माताजी पिताजी को दुख होगा तो जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उसको डांट देते हैं, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है और माँ बाप को जब दुख होता है तो वो तब रोने लगते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशंस है, कभी गुस्से में तो कभी रोने में। तो मुझे रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है। रोना तो तब आता है जब अपने देशवासी लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों की गुन गाते हैं, तो वो गुस्सा भी मैं रोने से ज़्यादा निकाल देता हूँ। लेकिन पाकिस्तान से जो संगीत, ये पाकिस्तान हमें तो लगा था आप ही का फेवरेट टॉपिक है ये। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका सवाल क्या पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान पर सवाल यह है कि पाकिस्तान से आने वाले जो संगीतकार या गायक होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा गुस्सा अभिजीत को आता है। आपने सबसे ज्यादा आवाज बुलंद की है, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपके खिलाफ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि सरहदें गाना को, संगीत को कैसे रोक सकती है। देश में कुछ ही लोग हुए हैं जिन्होंने कदम उठाया। एक मोदी जी ने 370 हटा दिया, निकाल दिया। बापू ने देश के लिए जो किया, और एक अभिजीत है अकेले जिसने फिल्म इंडस्ट्री में रह के कुल्हाड़ी पे पैर मारा। और मुझे बहुत फख्र है कि ये इनिशिएट मैंने ही किया, और आज भी लोग उसकी रोटी सेकते हैं। कुछ तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं रीजनल, जो लोग यूपी बिहार वालों को मार के भगाते हैं अपने स्टेट से, लेकिन जब पाकिस्तानी आते हैं तो उनको चाहिए कि उनके खिलाफ उनका नाम फ्रंट पेज पे आए। वो लोग न्यूज़ ढूंढते हैं उसमें, लेकिन उनकी एक हिम्मत नहीं है कि जहां पे पाकिस्तानी शूटिंग कर रहे हैं एक कैमरा तोड़ दो। लेकिन एक गरीब का टैक्सी तोड़ देते हैं, वड़ा पाव का, भेलपुरी का स्टॉल तोड़ दिया, लेकिन एक कैमरा उन्होंने, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जाके तोड़ दे तो जिससे पाकिस्तानियों का आना बंद हो जाए। मैं अकेला बंदा हूं जिसका श्रेय लेता हूं कि ये इनिशिएट मैंने किया था, और उस समय किया था जब मैंने सिर्फ लाइफ में शायद 2 या 3 गाने गाए थे। अगर मेरा नाम नहीं होता तो कोई मुझे सुनता नहीं था। मेरा नाम हुआ, मुझे वोकल मिला, तो मैंने बोला बहुत पहले, आज की बात नहीं है, ये तो 90s की बात है, तब से मैंने शुरू किया। और जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए बिना आप जिक्र कर रहे हैं, पंगा लेना मुश्किल होता है उनसे। नहीं, उनका नाम नहीं, एक और पॉलिटिकल पार्टी आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन पंगा क्यों लूँ? ये तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को कुल्हाड़ी दे दीजिए, मैं अभी पैर मार दूंगा। इसको पंगा नहीं बोलते। मुझे कुल्हाड़ी से बहुत प्यार है। और सुन लीजिए आप, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के नहीं है, वो बेचारे बहुत अच्छे लोग, उनसे तो हमको देशभक्ति सीखनी चाहिए पाकिस्तानियों से। आई लर्न फ्रॉम पाकिस्तानीज कि पेट्रियोटिज्म किसको बोलते। इंडिया में आके खाते हैं, पाकिस्तान में जाके इंडिया के खिलाफ बात करते हैं। वही हमारे जौहर भाट खान्स में भी है, इंडिया में ही खाते हैं और पाकिस्तान का राग अलापते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मैं उनको क्यों बुरा बोलूं जो अपने देश के साथ प्यार करते हैं? वो यहां पे आके खा पी के जाते हैं और वहां पे जाके इंडिया के खिलाफ डकार निकालते हैं। तो मुझे तो दोष, मैंने कभी पाकिस्तानी एक आर्टिस्ट का नाम अपने मुंह से आज तक नहीं लिया, क्योंकि मेरी जबान में उस लायक नहीं कि उनका नाम लूं। मैं नाम लेता हूं इनका, जिन्होंने ब्रीडिंग ग्राउंड यहां बनाया हुआ है। आक्रमण पे आक्रमण, टेररिस्ट अटैक पे अटैक। आपको मालूम है सबसे दुख, सबसे गंदगी क्या हुई? एक सिंगर उभर रहा है, आज हमारे देश का बड़ा सिंगर है, उसका गाना आपने पाकिस्तानी से डब करा दिया, कह के सलमान खान ने। सोचिए, और वो सुबह शाम ट्विटर पे, सोशल मीडिया में हाथ पैर जोड़ रहा है। उनको क्या दिया? हमारे देश के सुपरस्टार ने उसका गाना पाकिस्तानी से डब किया। सिर्फ उसका ही नहीं, सोनू निगम का भी। सोनू निगम मेरा भाई है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और खड़ा कौन हुआ उनके साथ? सिर्फ मैं। सोनू निगम को फतवा जारी किया गया, खड़ा कौन हुआ? सिर्फ मैं। तो आप पाकिस्तानी का जो आप टेरिटरी है, उनके लिए एक टेरिटरी है पाकिस्तानी एक्सटेंडेड, कि जो हमारी पिक्चरें पंजाब में रिलीज होंगी, यूपी में होंगी, बंगाल में होंगी और पाकिस्तान में भी होंगे, तो उन्होंने एक टेरिटरी बना लिया। तो वहाँ के उनके गुड बुक में रहने के लिए जानबूझ के क्रिएट करते कि देखो मैंने अरिजीत का गाना पाकिस्तानी से डब करा दिया, देखो मैंने सोनू निगम का गाना पाकिस्तानी से डब करा दिया। हिम्मत है तो एक बार मुझे गवाओ और डब करके बताओ।
मेरा गाना किसी पाकिस्तानी से, करके दिखाओ। क्या मैं ये कीजिएगा? मीडिया में बात क्या करूंगा? फिर से कुल्हाड़ी लाऊंगा, फिर से पैर मार दूंगा।